वेल डन बॉयज, घबराइए मत शार्क्स, टेक योर पोजीशन बॉयज। ये सिर्फ एक ड्रिल थी जो दर्शाती है कि किस तरह हमारे सैनिक ऑपरेशनल एरिया में हमारे देश की और देशवासियों की हिफाजत करते हैं। जय हिंद शार्क्स, मेरा नाम मेजर अनिल मलिक है और मैं एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैंने देश की सेवा में कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जैसे ऑप पराक्रम, ऑप रक्षक, ऑप विजय, जिसे आप कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सन 2002 में सेना ने मुझे अवसर दिया यूएस स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करने का। वहाँ मैंने देखा कि यूएस सोल्जर्स के पास बहुत सारे टैक्टिकल क्लोथिंग और टैक्टिकल गेयर्स की ऑप्शंस हैं। मुझे लगा कि अगर हमारे पास भी इस तरह के सॉल्यूशंस हों, इस तरह के टैक्टिकल गेयर हों, तो हमारे सोल्जर्स का ये काम आसान हो सकता है। इसी से प्रेरित होकर मैंने स्पेक ऑप्स की शुरुआत की। स्पेक ऑप्स का मकसद है कि हम ऑपरेशन को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करें ताकि सोल्जर्स उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपना काम आसानी से पूरा कर सकें। हमारी कंपनी जो है पहली ऐसी कंपनी थी जिसने टैक्टिकल कार्गोज लॉन्च की, जिसमें कि लाइक्रा है। जैसा आप जानते हैं कि लाइक्रा में स्ट्रेच होता है, जिससे कि सोल्जर का कंफर्ट बढ़ जाता है और एंड्योरेंस भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे ये सोल्जर आपको स्ट्रेच करके दिखाएगा। और इसी कार्गो ट्राउजर में हमने बहुत सारी पॉकेट्स दी हुई हैं जो आप देख रहे होंगे। तो इन पॉकेट्स का भी मकसद है कि सोल्जर जो अपने साथ सामान कैरी करता है वो अलग अलग पॉकेट्स में अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सामान कैरी कर सके। हथियार में मैगजीन चेंज करना ऑपरेशन में कई बार रिक्वायरमेंट होती है, तो रेडली एक्सेसिबल मैगजीन होती है। तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स मैं और बना करके हमारे 16 लाख सोल्जर्स को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपसे आज मांगने आया हूँ 2% इक्विटी के अगेंस्ट 80 लाख रुपए। तो शार्क्स, आप में से कौन मेरे साथ इस स्पेशल मिशन में जुड़ना चाहेगा? थैंक यू बॉयज, आप जा सकते। तो मेजर अनिल, शार्क टैंक सीजन 3 पे आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि जिस तरह से आपने आपकी एंट्री की, वी ऑल हैड गूज बम्प्स। तो फैंटास्टिक जॉब ऑन दैट। और ये बताइए कि वेरी बेसिक लेवल जब हम आर्मी के बारे में सोचते हैं या आर्मी के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं, उनके कुछ क्राइटेरिया होंगे जिससे दे कैन ओनली गेट इट फ्रॉम सर्टेन वेंडर्स, राइट? तो आपका मुझे समझ में नहीं आया कि आप वन ऑफ दोज वेंडर्स बनना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपका बिजनेस मॉडल क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आया। आज की डेट में हमारे 16 लाख से अधिक हमारे सोल्जर्स जो हैं हमारे देश की सेवा में जुटे हैं। अभी कुछ सामान है जो कि ट्रेडिशनल चैनल्स के थ्रू उन्हें सप्लाई होता है, कुछ सामान है जो नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं, हर रेजिमेंट, हर यूनिट का अपना अलग लोगो होता है, अलग डिजाइन, कलर कोऑर्डिनेशन वगैरह होती है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सप्लाई के थ्रू नहीं आ सकती। तो उस जगह हमारे जैसे प्लेयर्स होते हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, दैट इज स्पोर्ट्स। इसके अलावा ऑपरेशनल एरियाज में आर्मी जो है प्रोवाइड करती है गैस, बट हम कोशिश करते हैं कुछ नया बनाने का, कुछ अलग बनाने का और ऑपरेशनल स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट देने का। कस्टमर आर्मी है या कस्टमर इंडिविजुअल सोल्जर्स है? इंडिविजुअल सोल्जर्स। गवर्नमेंट आपका कस्टमर नहीं है? यस एंड नो। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नहीं टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा। Okay. We provide this through dealers. Dealers participate in tenders, they supply it or whatever. Army canteen जो होती है, हाँ जी। तो आर्मी कैंटीन इज अलग ऑर्गेनाइजेशन है, फौज नहीं है वो, अच्छा अलग ऑर्गेनाइजेशन है। और टिपिकली आर्मी कैंटीन होती है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया में। हाँ जी। तो वहाँ पे फौजी एक बार कैंटीन आ रहा है तो वो बाकी सामान भी खरीद सकता है। क्या आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें मुझे दिख रहा है कि 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। वन, जो उनको कॉम्बैट में उनकी जरूरत होती है, तो एक नेसेसिटी हो गया। सेकंड हो गया एज अ गुड टू हैव, कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो दे वांट समथिंग एडिशनल। Everything that I am selling right now is good to have. Necessity is being met by the government. हाँ जी, I am doing good. more than what the government is giving. तो आप डीलर्स को बेचते हैं और डीलर्स के पास से या तो गवर्नमेंट खरीदेंगे जो नेसेसिटी आइटम्स हैं, या तो फिर इंडिविजुअल सोल्जर्स खरीदेंगे जो उनको थोड़े एडिशनल आइटम्स चाहिए वो। बिल्कुल। एवरेज ऑफिसर के पास कितने अपने खुद के खरीदे हुए कपड़े होते हैं, कितने आर्मी के दिए हुए नॉर्मली? जब मैं नौकरी कर रहा था, मेरे पास आर्मी की दी हुई यूनिफॉर्म्स में शायद 2 कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स थी। मेरे पास खुद की यूनिफॉर्म्स 20 से अधिक थी। नॉन फौजी भी खरीद रहे हैं ये? हाँ, दैट मार्केट एग्जिस्ट एंड इट्स अ बिग मार्केट, पर मैं अभी उसमें हूँ। आपके डीलर के थ्रू आपको नहीं लगता खरीद रहे हैं नॉन फौजी ऐसे कपड़े खुद पहनने के लिए? वेरी मार्जिनल। सो बिकॉज हमारे डीलर्स प्रेजेंट ही ऑपरेशनल एरियाज में हैं। अच्छा, ये फौजी मार्केट कितना बड़ा है? So I'll tell you what I've studied. There's no market study available on this.
what I have done is bit of an analysis कि कितना बड़ा market हो सकता है. तो I've identified 10 products जो हम बनाते हैं, जो हम provide करते हैं good to have वाले. तो इसमें मैंने consider किया track suit, sports के लिए पहनते हैं हर winter में. Every unit wants a track suit जिसमें उनका logo होगा. हर जवान ये तो कम से कम हर कोई खरीदता है. टी शर्ट्स गेम्स के लिए, शॉर्ट्स, सॉक्स, इसके अलावा छोटे मोटे और आइटम जैसे कैप होगी, विंटर कैप्स होगी जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे मैंने 10-12 आइटम लिस्ट किए. उसकी जो है रिक्वायरमेंट वो समवेयर अराउंड 1800 crores फॉर जस्ट दीज मेनी आर्टिकल्स. तो फिर इतने सारे क्यों डिस्प्ले किए, इतने एसक्यूज क्यों हैं फिर? दिस इज टू डिस्प्ले आवर कैपेबिलिटी कि हम क्या बना सकते हैं. बट ये बनाते नहीं है. बनाते हैं लेकिन कम मात्रा में बनाते हैं. अच्छा. आई थिंक वी मेक समवेयर अराउंड 300 डिफरेंट आर्टिकल्स. और इस 1800 करोड़ की मार्केट में सप्लायर्स तो भर के होंगे आपके जैसे, और भी बहुत प्लेयर्स होंगे. देयर आर सप्लायर्स. हाँ जी. So अभी there is a shift in the market which I have realized because of my experiment in the market also कि पहले क्या था कि प्रेफर करते थे सस्ता. अभी क्या प्रेफर कर रहे हैं? क्वालिटी. अच्छा. नंबर 1. नंबर 2, कोई ब्रांड नहीं है. आपने शायद अंडर आर्मर का नाम सुना हो. हाँ जी. 511 टैक्टिकल का नाम सुना हो. तो ये भी इसी तरह का काम कर रहे थे जैसा हम कर रहे हैं. वो एस्पिरेशन को ब्रिज करते हुए they've gone into the common market. तो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे है, एस्पिरेशन ब्रिज है एंड कॉमन मार्केट इज द बिगर. एंड मैं वही आ रहा था कि यहाँ पर इंडिया में अब तक ऐसा ब्रांड नहीं है जो इंस्पिरेशन, जिसकी प्रेरणा फौज से हुई है. करेक्ट. आपके यहाँ लिखा हुआ है वॉर मॉन्गर, वो आपका ब्रांड है? मेरा ब्रांड. सो दैट इज अ ब्रांड यू आर ट्राइंग टू. स्पेक ऑप्स. सो माय मेन ब्रांड इज स्पेक ऑप्स. अच्छा. मेजर साहब, आपके प्रोडक्ट और आपके कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट में फर्क क्या होगा? क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी. देख सकते हैं? बिल्कुल. आई विल शो यू जस्ट वंस. आप रेजिमेंट का लोगो यूज करना अलाउड है आपको? If they are placing an order, I don't use it for myself. I only give it to them once they give me the logo. This is a wallet that we make. These are belts that we make. T-shirts. This is a tactical shirt, something similar to what I'm wearing. और आपके 2 ब्रांड नेम क्यों है? मैंने एक ब्रांड की थी प्राइस सेंसिटिव मार्केट के लिए. वे टी शर्ट है, एक दिमाग में वैल्यू की 300 रुपए की लूंगा. तो हमने फिर क्या है, उस प्राइस रेंज को मद्देनजर रखते हुए टी शर्ट लॉन्च की जो हम 320-350 की प्राइसिंग में दिया है. ये डीलर प्राइस है? वेरी थिन. नहीं, ये कंज्यूमर प्राइस है. कंज्यूमर प्राइस 300 रुपए. आज भी जो आप जैसे वो टी शर्ट है, आपने ये वाली टी शर्ट नहीं, दूसरी वाली. हाँ. ये टी शर्ट हमारी, इसका प्राइस है लगभग 500 रुपए टू द कस्टमर. तो एक प्रीमियम ब्रांड है और एक अफोर्डेबल एक ब्रांड है. अफोर्डेबल. प्रीमियम कौन सा, अफोर्डेबल कौन सा? स्पेक ऑप्स इज द प्रीमियम ब्रांड एंड वॉरमॉन्गर इज द अफोर्डेबल. क्या आपका एस्पिरेशन है टू रिमेन अ पर्सन हु सप्लाइज टू डीलर्स, कि आपको अंडर आर्मर जैसे एक कंज्यूमर ब्रांड भी क्रिएट करना है? मेरा विजन है, like Under Armour, I should be able to cater and provide products to everyone today. One of my purpose, so I'll be honest with you, is to use the publicity that I'll get here to now go B2C. तो ऑनलाइन हम प्रेजेंस जनरेट करेंगे इसके. मेजर साहब, आपने जो आज बात बोली है ना, आधे से ज्यादा यहाँ पे कंपनीज आती हैं पब्लिसिटी के लिए, लेकिन बोलती नहीं है. आज आपने खुल के बोला है. यही तो होता है एक आर्मी मैन का जो अंदर से ऑनेस्टी होती है. स्ट्रेट शूटर इन बोथ वेज. इसमें मेरे समझ में जो नहीं आ रहा ना, इसमें आपने बोल रहे डिफरेंशिएशन क्वालिटी की है. और आप बोल रहे हो मैं डीलर्स के लिए बनाता हूँ, होलसेल का काम हो गया अपना मोटा मोटी. तो वहाँ तो ऑर्डर में स्पेक आता होगा ना, इतने जीएसएम में इस मटेरियल में बना के दो, तो क्वालिटी फर्क कैसे होती है? सो जो स्पेक्स आता है वो आता है टेंडर बिजनेस में. तो डीलर बोल रहा है वो टेंडर में दे रहा है माल. और टेंडर में भी दे रहा है. जो टेंडर आते हैं उसमें स्पेक्स आते हैं, तो उसमें हम स्पेक्स को फॉलो या स्पेक्स को इंक्रीज कर सकते हैं. तो कितना परसेंट टेंडर बिजनेस है अपना और कितना परसेंट मेनली रिटेल है. थ्रू द डीलर्स इट्स रिटेल. गॉट इट. सेल्स ही बता दीजिए ना. लास्ट ईयर हमने जो सेल किया वो किया 6.26 करोड़. Well done. और पिछले महीने आपने कितना किया? पिछले महीने वी डिड अबाउट 70 lakhs. तो अभी आप 8.5, 8.69 करोड़ की रन रेट पे. राइट. पिछले 2-3 साल का बता दो तो एक ग्रोथ कर्व का ध्यान समझ में आएगा. तो लास्ट ईयर वाज 6.26. Yeah. The year before that was 5.6. The year before that we were at 2.95. गुड ग्रोथ मेजर साहब. मार्जिन कितना अपना? मार्जिन अराउंड 20-22% के बीच में. क्या घर पे बचता है 20%? वो घर पे बचता है 8%. नेट प्रॉफिट जो है अच्छा, 8%. तो 70 लाख पिछले महीने में आपको करीब 6 लाख घर में बचे. That's it. Top 3 SKUs that make up 80% sales. So number 1 is our cargo trousers, 30-35%. That's interesting. Next. So next is tactical shirt, the kind I'm wearing.
बहुत अच्छी शर्ट है। So What percent of sales? that's about 20%. Third is t-shirts. That is somewhere around 18-20% के बीच So में again रहता है. 20. So you're talking about 75% Is sales. garment, हाँ. ये 3 तीन categories. कैटेगरी. मेजर साहब अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट उठाई है? नहीं अभी तक नहीं. वैल्यूएशन का आपका बेंचमार्किंग क्या थी? I have kept it at about 5 times sales that we are doing this year. So I'm expecting about 8.5 करोड़ के आसपास का हमारा सेल टर्नओवर होगा. आपने प्रॉफिट टाइम्स कितना मल्टीपल लगाया? Frankly, I have not calculated. आपका कितना था प्रॉफिट? 10% Profit 70 लाख. times. 50 टाइम्स प्रॉफिट मल्टीपल। अगर आप प्रॉफिट मल्टीपल देखो तो मतलब नॉर्मली थोड़ा ज्यादा है, बट ये आपको किसी ने सीए ने बता दिया होगा ये 5 टाइम्स मल्टीपल सेल्स। हाँ, this is the discussion I had with some friend who's मेरी finance में knowledge, मेरी limited knowledge है इसमें. नहीं है भाई knowledge. ऐसा नहीं है, बाकी आपने जितने- 6.5 करोड़ का धंधा खड़ा कर दिया, कुछ तो जानते हो। जी अनिल, मैं आउट हूँ। आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है और मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली क्यों। किसी इन्वेस्टर को आपका पार्टनर बनना मुश्किल इसलिए है कि स्केल नहीं होगा और वी विल नॉट गेट एन एग्जिट। और ये कैमोफ्लेज प्रिंट एक बहुत ही कॉमन थीम है, उसमें अच्छी क्वालिटी अफोर्डेबल चीजें मिल रही हैं आज Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे भर भर के। तो वहां भी आपको स्केल का चैलेंज होगा, बट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हु यू आर एंड व्हाट यू डन। चलो मेजर साहब मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। इसको अगर आप कंज्यूमर में लेके जाओगे ना, जैसे एक ब्रांड है टिम्बरलैंड, यूएस वगैरह में बहुत चलता है, करेक्ट? ऐसे अगर आप इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड बना सकते हैं हम, जिसमें आपको यूज करके ब्रांड बन सकता है Sure. विच इज ऑन सिमिलर प्रिंट्स, सिमिलर कलर्स, और जितना अपना क्वालिटी में फोकस है ना, उसकी तरफ से आप बहुत एरियाज में एक अगर इसमें ब्रांड बनाए हैं तो आपको उसकी लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा कर सकते हो। जैसे अगर मैं स्पीकर भी बनाता हूँ ना, अगर आपने इसका एक ब्रांड बना दिया तो मैं बोट एक्स स्पेशल ऑप्स स्पीकर भी बना सकता हूँ, बिल्कुल हाँ. जिसमें आपका ब्रांड नेम का लेवरेज हो सकता है। अभी तक कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इस पे गेम खेल रहा है, तो उसके लिए मैं खेल सकता हूँ। वैल्यूएशन में थोड़ी सी आपको लॉजिकल दूंगा कि मुझे लग रहा है 40 करोड़ थोड़ा ज्यादा है। आई विल गिव यू 20 lakhs at 10%. 60 lakh debt at 12% for 2 years. सर मेरा भी एक ऑफर है आपको। मेरा ऑफर आपको रहेगा 10 करोड़ का वैल्यूएशन लगाया मैंने, 5% मेरे को चाहिए, 50 लाख फॉर इक्विटी, 30 लाख इन डेट फॉर 12% इंटरेस्ट। वैल्यूएशन जो आप मुझे दे रहे हैं, इफ वी वर नॉट इन दिस प्लेटफॉर्म, मैं तो सुनता भी. स्ट्रेट शूटर। पर आप ये रिकॉग्नाइज करिए कि ये प्लेटफॉर्म का प्रीमियम है। आई थिंक इंडिया को ये सुनना चाहिए कि प्लेटफॉर्म का प्रीमियम। Thank you so much for your offer to you too as well. And I don't want to sound कि मैं rude हूँ. I know कि किसी और की business since आपको पता नहीं है उसके बारे में, nitty-gritties इतने छोटे फ्रेम में पता भी नहीं चलता, right? कि क्या होगा. For example, हम आज 8.5 लाख सेल is through my regular channel. I'm right now in an advanced stage where I'm getting an order for 8 lakh. 8 करोड़ sorry, not 8 lakh. 8 करोड़ प्लस एक ऑर्डर आएगा जो कि मैं 3 महीने में एग्जीक्यूट करूंगा. 8 करोड़ का 8 करोड़ का ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर. आप ये बिना फंडिंग के भी आप ये फुलफिल कर सकते ही हो। हो जाएगा ये. ठीक है, समझ गए। तो जमेर साहब मैं वैल्यूएशन चेंज करता हूँ, 15 करोड़ की वैल्यूएशन। हाँ, 2 करोड़ से 15 करोड़। उन्होंने ऑर्डर बताया ना अभी, अच्छा, repeats के, सुना नहीं आपने शायद। 2% जो आपने ऑफर किया था, 30 लाख रुपए कैश, बाकी डेट एट 12% फॉर 2 years। आप एक बिजनेस कर रहे हो जो आपका टेंडर मतलब जो भी आप सप्लाई कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें ज़्यादा आपकी हेल्प मैं नहीं कर पाऊंगी, आप ऑलरेडी कर रहे हो। पर जो आपका सेकेंड एरिया है ना जो डेवलप हो रहा है, विच इज़ ऑन द रिटेल साइड, वो वाला एरिया मुझे कई जगहों में ना आपको एक वायरलिटी चाहिए, आपके ब्रांड में वो वायरलिटी बन सकती है, क्योंकि अभी तक इंडिया ने ऐसा कोई ब्रांड बनाया नहीं है जो मुझे पता है जो वायरल बन सकता है ऑन camouflage military based products. It is something which is very new and that is the risk I am taking. So at 15 crores you're taking any risk, let me tell you that. Seriously. Risks. सैल्यूट। ऐसे बताओ, आप शार्क हो या हम शार्क? नहीं असली शार्क तो वहाँ है। Sir, shark आप हैं. कमाल। I'm just trying to get a decent value, which I feel is decent. 40 करोड़ ज्यादा, बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे बस। 2 करोड़ का जब तक वैल्यूएशन था तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था। अभी 15 करोड़ तक आपने पहुंचा दिया।
और मैं आपकी वैल्यू कर रहा हूँ D2C बिजनेस की. सो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, ऑल्दो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द मार्केट, कि ये कोई वैल्यूएशन बेंचमार्क मैं बिठा पाऊंगा जो आपको पसंद आएगा. तो उस वजह से मैं आउट हूँ. B2B बिजनेसेस को वैल्यू करना मुश्किल होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर नीचे होते हैं, आते जाते हैं, लो मार्जिन, लॉन्गर वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है. तो मुझे नहीं लगता ये वैल्यूएशन मैच आपकी जो एक्सपेक्टेशन है एंड मेरे दिमाग में जो हो सकता है गिवन द करंट स्टेट ऑफ बिजनेस वो हो पाएगा. एंड B2C कितना बड़ा होगा उस पर आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस. तो फॉर नाउ आई वुड respectfully exit. Thank you so but much. best of luck and very very proud and inspired by you, sir. थैंक यू सो मच. शायद थोड़ा पर्सनल हो गया हूँ क्योंकि जो वैल्यूएशन आप बता रहे हो मैं अपने पर्सनल समझ रहा हूँ कि मेरी पर्सनल क्या वैल्यू लगा रहे हैं आप. आपकी पर्सनल की कैसे बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ धंधा इज नथिंग बट मी. नहीं सर, हमारा काम है मैक्सिमाइज करना हमारा रिटर्न. इट इज नॉट अ वैल्यू अस्क्राइब्ड टू अ पर्सन. 15 करोड़ की वैल्यूएशन दी सर अभी मैंने आपको. चलो आपकी 15 की भी बहुत कम है सर. तो आपको एक काउंटर दे दो ना. सर मैंने तो बोल ही दिया. क्या क्या बोला? आई केम विद एन ऑफर कि आप मुझे 80 लाख दीजिए, मैं आपको उसके बदले में 2%. अमित भाई आपसे बात कर सकते हैं? हाँ जी. Alright, looks like you'll have a joint offer. Go for it, guys. तो वैल्यूएशन आपको 15 पसंद नहीं आ रही थी अमन की, तो दोनों मिलके आ रहे हैं. 20 करोड़ की वैल्यूएशन हम लगा रहे हैं. ओके 2% चाहिए, 40 लाख कैश में देंगे, मतलब बाकी 40 लाख ऑन डेट 12% का फॉर 2 ईयर टर्म. ये हमारा फाइनल ऑफर है दोनों की तरफ से. थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर. आपको ऑफर मंजूर है? हाँ सर ऑफर मंजूर है. Oh my God. Good negotiation. But thank you, you're doing a great job. थैंक यू सो मच. And इसको बनाते हैं बड़ा. आई लुक फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू सो मच. हाथ भी ऐसे मिला है टूट गया. Sir, respect for you. Absolutely. थैंक यू सो मच. Let's build this up. नमस्ते शाक्स. 15 साल पहले चेस की शुरुआत इंडिया से हुई थी. आज 190 प्लस कंट्रीज में चेस खेला जाता है और 60 करोड़ से ज़्यादा लोग चेस खेलते हैं. अगर 10 साल पहले बात करें तो इंडिया में कुछ ही ग्रैंड मास्टर्स हुआ करते थे, जिसमें से 11वां ग्रैंड मास्टर मैं हूँ, ग्रैंड मास्टर तेजस बागची. Wow. टुडे इंडिया इज शाइनिंग इन चेस. वर्ल्ड में 2000 ग्रैंड मास्टर्स है, जिसमें से 83 इंडिया से. और अगर हम आज के यंग ग्रैंड मास्टर्स प्रज्ञानंदा और गुकेश की बात करें तो वो इतने इंस्पायरिंग है कि आज के बहुत सारे बच्चे उनको चेस प्रोफेशनली सीखना है. लेकिन हर किसी को अच्छे कोच का एक्सेस नहीं मिलता. बच्चों को चेस की दुनिया में और काबिल करने के लिए हमने शुरू किया काबिल किड्स. नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है सुनील रैना. नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है किटी महापात्रा और हम हैं काबिल किड्स के फाउंडर्स. शाक्स, काबिल किड्स एक ग्लोबल ऑनलाइन चेस ट्रेनिंग एकेडमी है जिसके थ्रू हम 5 से 15 साल के बच्चों को चेस सिखाते हैं. हमारा करिकुलम ग्रैंड मास्टर की गाइडेंस में बना है, जिसमें 5 कोर्सेज हैं और हमारे सभी ट्रेनर्स फिडे सर्टिफाइड हैं. शाक्स, पिछले 3.5 साल में हमने 5000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है और अब हमारा विजन है 1 करोड़ बच्चों को काबिल बनाना और हमारी आस्क है 70 lakhs for 2% equity. So Shark, let's give world its next grandmaster. तेजस, सुनील एंड किटी, शार्क टैंक सीजन 3 पे आपका स्वागत है. Thank you. कितने साल पहले आपने इसकी शुरुआत की? So काबिल किड्स की एक सेकेंड, आप शुरू करें उसके पहले एक क्विक क्वेश्चन. ग्रैंड मास्टर टाइटल कैसे मिलता है? 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स करने पड़ते हैं जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में होते हैं. और एक बार आप 3 नॉर्म्स कर रहे और आपकी जो फिडे रेटिंग है 2500 हो तो जो सर्टिफिकेट से आप वर्ल्ड चेस फेडरेशन फिडे को भेजते हैं, वो कमेटी इवेल्युएट करती है और फिर वो आपको टाइटल
ग्रांट करते हैं एंड एक बार वो अगर टाइटल आपको मिल जाए तो वो लाइफ टाइम के लिए रहता है आपके पास। तो आपने कब खेला था चेस? मैंने स्टार्ट किया था 10 साल की उम्र से। आपको कब मिली ग्रैंड मास्टर? आप कब मैं 2004 में ग्रैंड मास्टर बना एट द एज ऑफ 22, 22 साल में। 12 साल लगे आपको मतलब बनने में? राइट। हमारे शार्क टैंक की एक खासियत है परंपरा या परंपरा है कि जो सवाल पूछता है उसका जवाब देने से पहले ही 5 लोग टूट पड़ते हैं नए सवालों के साथ। 4 ही और लोग हैं। हाँ 4। मैंने जो पहले प्रश्न पूछा था उसके पहले ही अनुपम टूट पड़े ग्रैंड मास्टर की डेफिनेशन लेकर। तो प्लीज मिस्टर सुनील, पहले मेरा सवाल हम कंप्लीट करेंगे। आपने ये जर्नी कब शुरू की, थोड़ा बताइए संक्षेप में। उससे पहले मैं एक सो मैं एक चेस प्लेयर हूँ और मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे काफ़ी टूर्नामेंट्स वगैरह जीते थे जब मैं छोटा था। तो ये हमेशा अंदर था कि मुझे ग्रैंड मास्टर बनना है, लेकिन मुझे कभी भी उस चीज़ का कोई एक्सेस नहीं मिला या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन उधमपुर विच इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अल्टीमेटली फिर एज यूजुअल पढ़ाई ख़त्म करके फिर मैं कॉर्पोरेट जॉब्स में आ गया। जब मेरा बेटा 3.5-4 साल का था तो कहीं ना कहीं मैं अपना सपना उसके थ्रू देखने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसको चेस सिखाना शुरू किया। वो दिल्ली स्टेट अंडर 7 में ही स्टूड 5th। वाओ। By the time he was only 4.5 years old. 4.5? 4.5? My God. Because क्या कमाल मैं है। वेट कर रहा था कि वो कब बड़ा हो और मैं उसके सामने हमेशा चेस बोर्ड आगे पीछे घुमाया करता था। उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पिक हो गया। सो धीरे धीरे उसके फ्रेंड्स को पता चला और उसके फ्रेंड्स घर पे आए और फिर मैंने घर पे पढ़ाना शुरू किया 5-6 बच्चों को। बट धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ना शुरू हुए 2015 में, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब कुछ जगह देखना पड़ेगा। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ सोसाइटी में, वहाँ नीचे बेसमेंट मैंने वहाँ पे देखा, छोटा सा बेसमेंट। शहर है? ग्रेटर नोएडा। अच्छा। सो फिर 2019 जुलाई में मैंने सॉफ्ट लॉन्च किया अपना उसी बेसमेंट से, और पेरेंट्स का काफ़ी फीडबैक आया कि हमारे बच्चे नॉर्मल रेगुलर लाइफ में डिसीजन मेकिंग स्किल्स और बाकी लाइफ स्किल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है, उनका थॉट प्रोसेस काफ़ी चेंज हो रहा है। और आप किटी जी और तेजस जी से कैसे मिले? सो किटी हम लोग कलीग्स थे स्टेज पब्लिकेशंस में। किटी आप भी चेस प्लेयर हैं? नहीं, बट आई नो चेस। तो आप लोग कैसे जुड़े आपस में? चेस की एक वेबसाइट है bchess.org, तो वहाँ पे मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ। मैंने उनको अपना आइडिया शेयर किया कि ये मेरा प्लान है, मेरा विजन है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी चेस एकेडमी बनाना चाहता हूँ। तो उनको विजन काफ़ी अच्छा लगा। इंडिया में कितने लोग चेस खेलते होंगे? इंडिया में 5 करोड़ लोग चेस खेलते हैं, वर्ल्ड ओवर 60 करोड़ लोग हैं। ओके, अब दिखाएंगे आपका प्रोग्राम क्या है, कैसे ऑपरेट करता है। सो ये हमारा वेबसाइट है जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज, हमारे यंग अचीवर्स और हमारी ट्रेनिंग की जो टीम है अलॉन्ग विद देयर क्रेडेंशियल्स, और ये हमारा करिकुलम। अभी हमारे पास 5 लेवल्स हैं। वी स्टार्ट विद फाउंडेशन जो कि बिगिनर एकदम स्क्रैच से शुरू होता है। 3 मंथ्स का प्रोग्राम होता है। फाउंडेशन में बच्चा सिर्फ घर पे किसी अडल्ट के साथ ही खेल सकता है, वहां तक के लिए हम उसको तैयार कर लेते हैं। देन वो स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट और नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए बाकी के करिकुलम हमने डिजाइन किए हैं। प्राइस क्या है पर पैकेज? सो हम ग्रुप और इंडिविजुअल क्लासेस दोनों ऑफर करते हैं। ग्रुप क्लासेस हमारा 375 रुपीज पर क्लास रहता है और इंडिविजुअल सेशंस हम 900 रुपीज पर क्लास चार्ज करते हैं। और ये सारा ऑनलाइन होता है? Yes. एंड 900 रुपीज में आपको 1-to-1 कोचिंग मिलती है? हमारे करिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम मंथली टूर्नामेंट्स करवाते हैं बच्चों को एक एक्सपोजर देने का और टाइमली उनका प्रोग्रेस चेक करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा रिपोर्ट्स वाला सेक्शन, जो कि हर एक गेम को अच्छे से कैप्चर करता है। अगर आपको एक पोजीशन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो सिस्टम ये भी कैप्चर करेगा कि आपने कितना टाइम लिया और कितने अटेम्प्ट्स पे आपने उसको सॉल्व किया। कितने बच्चे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे? 1280 के आसपास बच्चे। एवरेज पर चाइल्ड कितना रेवेन्यू आता है आपको पर मंथ? 2,500 रुपये के आसपास, और हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है अभी 15-16 हज़ार की रेंज में। वाओ, वेरी नाइस। आपके एकेडमी का सक्सेस रेट कैसे डिफाइन करेंगे टू एन इन्वेस्टर लाइक मी? 7 महीने अगर हमारे पास बच्चा रुकता है तो वो कम से कम अपने स्कूल लेवल में टॉप 10 में परफॉर्म करना शुरू कर देता है। आज की तारीख में 3.5 साल में हमारे 21 ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी फिडे सर्टिफाइड हो चुके हैं, और ये बहुत बड़ी बात है पेरेंट के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए, कि मेरा बच्चा वर्ल्ड चेस फेडरेशन से सर्टिफाइड हुआ। आपका यूएसपी क्या है? करिकुलम है जो आपका स्पेशल है, क्यों वो लाखों एडुटेक कंपनीज ये नहीं बना पाएंगी?
ग्रैंड मास्टर डिज़ाइन करिकुलम एड्स अ लॉट ऑफ वेट। उसके अलावा आपकी डिलीवरी कैसी है, हमारे ट्रेनर्स को हम ट्रेन करते हैं ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी एंड ऑन द पेरेंट साइकोलॉजी। आप सेल्स के लिए क्या करते हो? सो सेल्स के लिए हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग अभी कर रहे हैं। अगर मैं डालूंगा गूगल में, एक अभी हम लाइव गूगल सर्च कर सकते हैं आप? यस करो एक बार, और उसमें लिखो जरा गूगल में चेस ट्रेनिंग फॉर किड्स। क्या आया सबसे? चेस किड, सेकंड? काबिल किड्स। तो फर्स्ट क्यों नहीं हो? चेस किड्स इंडियन कंपनी है। ChessKid is part of chess.com and they do around 1,000 crores of revenue. वो ग्लोबल है कि इंडियन कंपनी? वो ग्लोबल है। और इंडिया में और कौन कौन है? सो इंडिया में 300-400 चेस एकेडमीज हैं छोटी छोटी, जहाँ पे 50, 100, 200, 500 तक बच्चे हैं। तो इंडिया की आप सबसे बड़ी एकेडमी है। अभी हम ग्लोबली अपने कैटेगरी में नंबर 1 है, Which is 5 to 15. विच इज 5 to 15 एंड लाइव ट्रेनिंग। चेस किड्स लाइव ट्रेनिंग नहीं करता है? ChessKid एक प्लेटफॉर्म है, उस पर पूरा कंटेंट करिकुलम उन्होंने काफी गेमिफाई करके रखा हुआ है और वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है, पर Subscription लाइसेंस based. सेल करता है। क्योंकि Subscription based. सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा स्केलेबल होता है। आपका प्रॉब्लम है, आपको ट्रेनर को पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके आपका ग्रोस मार्जिन बनता है। एक ट्रेनर कितना कमाता है महीने में आपसे? 40 to 50,000 कमाते हैं। इक्विटी स्प्लिट क्या आप तीनों में? सो 57% मेरे पास है, 11% किटी के पास है, और GM तेजस के साथ में हमारा अरेंजमेंट है ईयरली 6 लाख, जिसको हमने स्प्लिट किया है कैश एंड इक्विटी में। क्या इक्विटी? इक्विटी अभी है 0.15%। आपने इनको इतनी कम इक्विटी क्यों दी? आप पूरी मार्केटिंग इनकी कर रहे हो, अभी ग्रैंड मास्टर ही हैं, बीच में खड़ा करके भी लाए हो, यहाँ फोटो भी इनकी है। फेयर तो नहीं लग रहा मेरे को बिल्कुल। सो हमने कैश कंपोनेंट ज़्यादा रखा है, जो कि पर मंथ होता है। अभी एंगेजमेंट जो है वो महीने में या 2 महीने में एक बार, हेल्पिंग अस विद द मास्टर क्लास एंड हेल्पिंग अस विद एनी करिकुलम में कुछ अगर मेजर चेंज करना है या अपडेट करना है, तो हमारा बहुत उस टाइप से। तो आप contact तेजस होता भाई से बेटर चेस प्लेयर है मतलब? है। नहीं, तो रिमेनिंग 30% किसके पास है? 25% हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास में है और 5% का हमारा ESOP का पूल है। सो हमने 2 छोटे राउंड्स क्लोज किए। वैल्यूएशन क्या था? लास्ट वैल्यूएशन हमने सितंबर 22 में रेज किया था, 20 करोड़ पोस्ट मनी, 20 crores। एंड वी रेज 1.7 करोड़। आपके प्लेटफॉर्म में केवल 1280 लोग, यानी 30 लाख का रेवेन्यू हुआ मोटा मोटी 2,500 के हिसाब से, 29 लाख हमने है ना? लास्ट 29-30 लाख उतने ही आ रहे हैं। Correct. बर्न कितना कर रहे हो आप पर मंथ? अभी 5 महीने में अभी हमने करीब 1 करोड़ 45 लाख की सेल की है, जिसमें से हमारा बर्न 3 या 4 लाख रुपए। आप एक बच्चे से कमाते हो 2,500 महीने का। अब एक बार इसकी कॉस्ट को अगर ब्रेकअप करा जाए तो कितना मार्केटिंग में डाल रहे हो, कितना ट्रेनर को दे रहे हो, एक बार वो ब्रेकअप करोगे एक बार? सो 29 लाख हमने अगस्त में किया है, 16 लाख हमारा कंप्लीट मैन पावर कॉस्ट, जिसमें फाउंडर्स की सैलरी भी है, और मार्केटिंग का 5 लाख रुपए। उसके अलावा हमारा टेक कॉस्ट है करीब करीब 1 लाख रुपए। सो हमारा GST लगता है 4 लाख गया अप्रोक्सीमेटली, राइट? तो 1-1.5 लाख रुपया घर में बचता है, अबाउट ब्रेक इवन में। बिल्कुल। गॉट इट। ये इतने साल हो गए अपने को चलाते हुए, कोई स्केल तो पकड़ता हुआ नहीं लग रहा, मतलब इतने छोटे वॉल्यूम पे। कैक क्या है? सो हमारा कैक अभी 6,000 के आसपास है, जिसमें मार्केटिंग का 3,500 है, और सेल्स कैक हमारा 1,250 है, और डेमो कैक हमारा 1,250 का है, और हमारी लाइफ टाइम वैल्यू आज की तारीख में 16,000 के आसपास है। और ये आता है 7 महीने में। 7 महीने में। देखिए एडटेक बिजनेस में अब तक हमने सब देख लिया पिछले 3-4 साल में। सारा गेम यही था कि शुरू में आप दबा के कैक पे खर्चा करो और लाइफ टाइम वैल्यू इतनी होगी कि इट विल मोर देन मेक अप फॉर दैट। वो कहानी तो सच ही नहीं हुई। वो ड्रॉप होने लगे। वो ड्रॉप होने लगा। इनफैक्ट कैक बढ़ता गया, LTV ड्रॉप होता गया, राइट? बिकॉज वंस यू गेट पास द अर्ली अडॉप्टर्स, आपके पास बचे हैं लोअर पेइंग यूजर्स, तो वो कैलकुलेशन इन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली। आप कह रहे हो कि 6,000 खर्चा करते हो, 16,000 LTV कमाते हो, 40% ऑफ योर कॉस्ट इज गोइंग इन एक्विजिशन मार्केटिंग। तो इसलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में आपने ये ट्रेनर का चक्कर क्यों लगा रखा है? मैं समझता हूँ पर्सनल ट्रेनिंग में वैल्यू होती है, बच्चा समझना चाहता है, कोई सहारा चाहता है, बट why can't 80% of the work, heavy lifting be done by artificial intelligence? बट वो बच्चों के लिए बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग क्यों होगा अमन? गेमिफाई हो जाएगा। It's like a game. apps and games they can do that. Chess.com is doing that ना। वो सब हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो 90% बच्चे हमारे हैं वो 5 से लेके 8 साल की रेंज में आते हैं, और उन बच्चों को हैंड होल्डिंग की काफी जरूरत होती है। एक लेवल होने के बाद, जैसे 6-7 साल चेस खेलने के बाद, फिर हम वो जो इंजिन्स होते हैं उसका यूज करते हैं फॉर बहुत हाई लेवल डिस्ट्रिक्ट, एट अ बेसिक लेवल नहीं करते। आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंड्स डाउन ग्रैंड मास्टर्स, वर्ल्ड चैंपियंस को बीट कर रहा है। तो डोंट यू थिंक आगे जाके
ट्रेनिंग भी उतनी अच्छी कर पाएंगे। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्या मिलियंस ऑफ मूव्स कैलकुलेट एक सेकंड में करते, उनको इमोशन नहीं होता तो वो जीत सकते, पर किसी बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। मेरे को आपका जो प्रोडक्ट है, ये जो काम कर रहा है, अच्छा लगा क्योंकि इससे काफी सारा इंडिया आगे मूव फॉरवर्ड करता है। अगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होता है जो कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के होता तो मेरा इंटरेस्ट काफी होता है, क्योंकि टेक प्रोडक्ट से स्केलेबिलिटी फास्टर आती है और काफी पुश प्रोडक्ट लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब बहुत ऑर्गेनिक डिमांड है, तो इन वजह से आज मैं आउट हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। 5 करोड़ लोग खेलते हैं चेस, उसमें 5 से 15 में भी 1 करोड़ होंगे। उसमें अगर इंडिया में 500 रुपए प्लस अफोर्डेबिलिटी देखे तो 1 लाख भी नहीं होंगे। तो हमारा टारगेट मार्केट साइज एक्चुअली 1 लाख है। दूसरा बिगर प्रॉब्लम है कि आपका ग्रॉस मार्जिन 15% है, क्योंकि आप 30% ट्रेनर को देते हैं, 40% कैक है आपका एंड 15% जीएसटी, तो आपका अबाउट 15% टाइप्स ग्रॉस मार्जिन बचता है। ऐसे बिजनेस में फिर आपके लिए मुश्किल होगा टेक एंड ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करना। तो आई थिंक ये 2 चैलेंजेस हैं स्केलिंग के लिए। तो दैट्स व्हाई इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, बट फैंटास्टिक बिजनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। गुड लक। थैंक यू। अच्छा एक डायरेक्शन पकड़ा है, क्योंकि काफी नीश है और आप उस पर फोकस कर रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यू नो, बिसाइड्स द स्मॉल मार्केट, जो एआई का जो थ्रेट आएगा वो काफी बड़ा आएगा। इसमें अगर वैल्यू क्रिएट करनी है तो आपको सारी की सारी मार्केट कैप्चर करनी पड़ेगी। उसको कैप्चर करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपको बहुत सारा कैपेक्स अपफ्रंट लगाना पड़ेगा टू अक्वायर यूजर्स इन द होप कि आगे जाके एलटीवी बनी रहेगी। वो रेशियो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं आउट हूँ आज। गुड लक। थैंक यू। आप 3.5 करोड़ से 100 करोड़ कैसे बनेंगे? तो उसके लिए हमें सिर्फ 40,000 बच्चे चाहिए टू डू 100 करोड़ ऑफ रेवेन्यू विद एन एबिट ऑफ 25 करोड़। और वो 40,000 बच्चे हमारे मोस्टली इंडिया से आएंगे और उसके अलावा पूरा ग्लोब हमारे पास है। यूएस में चेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे आज भी 250 बच्चों में से 100 बच्चे सिर्फ यूएस से हैं और वहाँ पे हमारी एलटीवी काफ़ी स्ट्रांग होती है, नंबर 1, एंड नंबर 2 वहाँ पे हमारा जीएसटी कुछ भी नहीं लगता। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कभी कोई टेक कंपनीज हैं, कभी इनके साथ तरफ से आपकी तरफ कोई एक्विजिशन ऑफर, कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर कुछ आए? सो इनफैक्ट हमारे पास काफ़ी आए हैं। फर्स्ट ईयर ही आया था एक्विजिशन ऑफर और वो प्ले मैग्नस से आया था, जो कि नॉर्वे बेस्ड ओनली कंपनी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, नॉर्वे बेस्ड। दे रिसेंटली गॉट एक्वायर्ड बाय द chess.com फॉर $83 मिलियन। हमने डिक्लाइन किया उनको। अब आपको बर्न नहीं कर रहे, अब आप अर्न करना शुरू होगा। अब हम सस्टेन कर रहे हैं। हम आपको 50 लाख देते हैं एज इक्विटी एट 5%। हम मतलब हम दोनों। बाकी हम आपको देते हैं 20 लाख डेट एट 12% फॉर 2 years। थैंक यू फॉर द ऑफर शार्क्स, लेकिन हम डाउन राउंड नहीं करना चाहेंगे बिकॉज जो इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी हम पे एक स्टेज पे ट्रस्ट किया है, कॉन्फिडेंस किया है, तो वी वांट टू इंश्योर कि हम उनके लिए वैल्यू क्रिएट करें। तो आप शार्क्स के पास क्यों आए हो? हम इसलिए आए हैं कि हमें हमारे लिए नए रास्ते ओपन हो, प्लस हम काफ़ी कुछ सीखें। तो हम सिखाएंगे ना आपको, उसके पैसे तो लगेंगे। इट्स नॉट अ बैड वैल्यूएशन फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आपने अगर किसी को 20 पे दे दिया फॉर नाउ, अब उसने गलती कर दिया तो मैं थोड़ी वो गलती करूंगा। क्या करोगे सर, चेक या चेकमेट? हम आपको काउंटर ऑफर देना चाहेंगे। वेरी गुड। 50 lakhs फॉर 2.5% इक्विटी। क्या कर रहा है? उसका रीज़न ये है कि हम बहुत वैल्यू करते हैं आपके एसोसिएशन को, और हमें पूरा विश्वास है कि हम काफ़ी इस कंपनी को नंबर 1 ज़रूर बनाएंगे। सो वी वुड लाइक टू कीप द सेम वैल्यूएशन एट लीस्ट। Done. That was a smart move, my friend. That was a smart move. What a checkmate. Checkmate, the What a king negotiation. Love it. King Charles. You guys are worth Thank you it. so much. थैंक यू। Thank you. Let's create more grandmasters. एब्सोल्युटली। Super, well done. Super. Thank you. हाय शार्क्स, मैं हूं करण और मैं हूं सैनिल। हम हैं को-फाउंडर्स और जिराफ के। आज हमारी आस्क है 75 lakhs और 7.5% ऑफ द इक्विटी। अरे शार्क्स रुक जाइए, आप ये लिख क्यों रहे हो? क्यों? चेक लिख रहे थे।
तो फिर ठीक है। एक काम करिए, अपने नोटपैड्स और नोटबुक्स को आज साइड में ही रख दीजिए। आजकल इतने सारे डिजिटल टूल्स अवेलेबल है आपकी लाइफ आसान बनाने के लिए, तो ये पेन और पेपर की क्या ज़रूरत। वैसे भी लोग कहते हैं कि आजकल लिखता कौन है। So Sharks, we are here to break that myth. आज भी 65% of the people लिखना प्रेफर करते हैं compared to typing, including our Gen Z. आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि राइटिंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको अपनी चीज़ें आसानी से याद रहती हैं, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज रहते हैं, आपके माइंड डीक्लटर होता है और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। जैसे जर्नलिंग एक काफ़ी आसान तरीका है आपको अपने इमोशंस समझने के लिए, स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम करने के लिए और पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करने के लिए। थेरेपिस्ट भी अराउंड द वर्ल्ड जर्नलिंग को और प्लानिंग को काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। पिछले कुछ सालों में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसमें सुधार लाने की शुरुआत कहाँ से करें। और इसीलिए हमने शुरू किया और जिराफ। और जिराफ एक ऑनलाइन वेलनेस ब्रांड है जो इजी टू यूज मेंटल हेल्थ टूल्स क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ गाइडेड जर्नल्स, प्लानर्स एंड नोटबुक्स। हमारे सारे प्रोडक्ट्स साइंस बैक रिसर्च के द्वारा बनाए गए हैं, जिससे आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से समझ के उसे सॉल्व कर सकते हैं। अमित, अगर जैसे आपको कम वक्त में ज़्यादा काम करना हो तो आप हमारे प्रोडक्टिविटी प्लानर यूज़ कर सकते हैं। नमिता, ठीक उसी तरह अगर आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम करनी हो, रिड्यूस करनी हो, तो आप हमारे गाइडेड जर्नल्स यूज़ कर सकते हैं। और विनीता, अगर आपको डेली टास्क, डेली टू डू लिस्ट बनानी हो तो हमारे नोटबुक्स और टू डू लिस्ट तो है ही। हमारे सारे प्लानर्स और जर्नल्स 100 से भी ज़्यादा डिज़ाइंस में अवेलेबल है। ये सारे प्रोडक्ट्स मेड टू ऑर्डर है और आप इन्हें पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। हमारे 1 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर है और इंस्टाग्राम पर 84,000 फॉलोअर्स की कम्युनिटी है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट orgiraffe.com से ऑर्डर कर सकते हैं। शार्क्स, हम इस वेलनेस रेवोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा बनना चाहते हैं और एक कैटेगरी डिफाइनिंग ग्लोबल स्टेशनरी ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो शार्क्स, हु इज रेडी टू जॉइन द रेवोल्यूशन? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ जर्नल, इट्स योर जर्नी। नाइस, ब्यूटीफुल। दिखाओ कुछ आप मेरे को एक बार प्रोडक्ट सैंपल्स लाते हैं। मैंने आपके प्रोडक्ट्स बाय द वे देखे हैं, मुझे किसी ने गिफ्ट किए हुए हैं एंड दे आर वेरी गुड लुकिंग। थैंक यू सो मच। दिस वन। नाइस buddy. थैंक यू सो मच। और जिराफ, या इट्स अ वेरी क्यूट नेम एंड आपका सब बहुत गुड लुकिंग होता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आपको ऑलरेडी ब्रांड पता है, आपने प्रोडक्ट्स देखे हैं हमारे। एंड स्टेशनरी में गुड लुकिंग, आई थिंक Exactly, एस्थेटिक्स इज द मोस्ट exactly. पर्सनलाइज्ड है, नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। Right. वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी हाई क्वालिटी, वेरी एस्थेटिक। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू। मतलब मैंने प्लानर्स यूज किए, मेरी इस क्वालिटी का मैंने आज Correct, correct. अमेजिंग। आप पर्सनलाइज कर सकते हैं और अपने नाम के साथ हमारे साथ ऑर्डर कर सकते हैं। lovely, no? And I love the quotes. Brené Brown is one of my favorite Yeah. influencers. And ये जो इन्होंने बनाया है, I'm grateful for what would make today great. Correct. I think ऐसे taking out some moments to do this mindfulness is great. At least Gen Z तो बहुत believe करते हैं। डेफिनेटली। करण और सैमुअल, थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा बैकग्राउंड, कहाँ से बिजनेस आइडिया है? मैंने एडवर्टाइजिंग में ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करना शुरू किया, काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम किया for 2 or 3 years. Which brands? Nat Geo, Pepsi, IPL, Nivea, काफ़ी इंडियन और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम किया था। उसके बाद आई रियलाइज आई रियली वांट टू डू माय ओन बिजनेस, तो मैंने एट द एज ऑफ 23 अपनी खुद की एजेंसी शुरू की। अच्छा। हमने डिस्कवरी चैनल, पेटीएम इनसाइडर, बकार्ड, ये सबके साथ उनके साथ डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना, वेबसाइट क्रिएट करना हमने शुरू किया। एजेंसी का नाम क्या था? 23। मैंने भी एडवर्टाइजिंग में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी करण ने जस्ट उसकी एजेंसी शुरू की थी। मैंने करण के साथ एज इंटर्न ज्वाइन कर लिया और जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई मैं वहाँ पे फुल टाइम ज्वाइन हो गया और हम दोनों ने फिर साथ में काम कंपनी को आगे बढ़ाया। कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे थे? SK सोमाया। सुमाया। आप दोनों में से क्रिएटिव और एस्थेटिक कौन है UI UX में? So this is me. So बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है, फॉन्ट, Thank you. क्लीनलीनेस, Thank you. पेपर क्वालिटी, एवरी स्मॉल थिंग इज वेरी लीट। थैंक यू सो मच। और आप क्या करते हो? एक्चुअली हमारी कंपनी जो है बहुत छोटी, हम 2 ही लोग की कंपनी है ये पूरी। दैट्स इट। हाँ, तो मैं जो है पूरा फाइनेंस और जो ऑपरेशंस लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट है वो देखता हूँ बिजनेस का। और मैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर हो गया, पैकेजिंग हो गई, डिजाइन्स हो गई, वेबसाइट, दैट आई लुक आफ्टर। तो जैसे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन Left brain, स्प्लिट right कर brain, दिया। आपका इक्विटी कैसे स्प्लिट है? It's equal. And is it a private limited company? It is a Yes, private yes, limited yes. company. फंडिंग उठाई है पहले? So we did wow.
In 2019, when we started in 2018, so 2019 we went full time with it. अच्छा उसके बाद हमने first initial check लिया था for 25 lakhs अच्छा for 10%. आप पहली कंपनी हो जिसने फंडिंग उठा के एक भी एम्प्लॉय नहीं हायर किया। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। या बिकॉज उस टाइम पे हमने सिर्फ शुरू करने के लिए फंडिंग ली थी। हम काफी फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं, इंटर्न्स के साथ काम करते हैं। अभी स्केल कितना बड़ा हो गया? हमने लास्ट ईयर का रेवेन्यू जो किया था 22-23 के लिए, दैट वाज 4.1 CR। नाइस वेरी नाइस, अनएक्सपेक्टेड। 4.1 CR, दो लोग बैठ के विदाउट विद फ्रीलांसर्स 4.1 CR कर रहे हैं इन अकेडमी। और प्रोजेक्शन कितना है इस साल का? 8 to 9 CR विल डू। मैं सोचा नहीं था, मैं जब आए थे मैंने सोचा 20-25 लाख का 100%, मैंने भी ऐसे ही सोचा था। एक चीज बोलते हैं सेल पर एम्प्लॉय, राइट? मेट्रिक होता है रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। राइट 8 करोड़ 2 एम्प्लॉय, यस 4 करोड़ पर एम्प्लॉय। बहुत बढ़िया। ये शार्क टैंक का रिकॉर्ड है आई थिंक। Seriously. फॉर श्योर। लिया करो, निकाल दिया करो, ताकि टोटल 2 लोग ही रहे। नहीं, हम ये सोच रहे नहीं हैं सर नहीं, 8 से और ऊपर जाना है ना सर, इसलिए फिर 2 लोग 8 करोड़ का बिजनेस में आई कांट गेट ओवर इट। थैंक यू। लास्ट मंथ कितना की? 27.8 lakhs। मुझे लग रहा है कि आपके बिजनेस में इट इज प्राइमरली गिफ्टिंग बिजनेस, नॉट रियली। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया you're doing 27.8 lakhs, that puts you at a run rate of 3.25 I understand. Yes. लेकिन 8-9 करोड़ अगर करोगे तो वो गिफ्टिंग का जब आएगा आफ्टर फेस्टिव सीजन, After festive season, गिफ्टिंग एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर आई थिंक, बिकॉज़ beginning of the year। सो जो गिफ्टिंग आप बता रहे हो, ऑफ कोर्स वो एक पार्ट है बिजनेस का, वो आई मीन मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट भी होगा, राइट है वो। बट ये जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो लास्ट ईयर हमारा शुरू हुआ है। उसके पहले हमारा इन्वेंट्री बेस्ड पूरा मॉडल था। हमने जब लास्ट ईयर इसे चेंज किया, क्या चेंज किया आपने? मेड टू ऑर्डर बना मेड टू ऑर्डर बिजनेस हो गया, जिससे हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी 5 से डायरेक्ट 500 SKUs हम लोग रख सकते हैं। और प्रॉफिटेबल होंगे ना आप तो? हमने ब्रेक इवन किया था ये साल। वेरी गुड। या एंड दिस ईयर वी विल बी प्रॉफिटेबल once we do 8 to 9 CR। पिछले महीने कितना प्रॉफिट बनाया हो? पिछले महीने हमारा जो 27.8 लाख का जो रेवेन्यू था, उसमें हमारा नेट लॉस था अराउंड 3.25 लाख का, जो जैसे हम लोग नवंबर दिसंबर, जो हमारे लिए बिग बूम होता है। जो कि हर बिजनेस में होता है कि एक सीजन, एक पार्ट होता है, वो एक बूम पीरियड होता है हर बिजनेस के लिए। वैसे हमारे लिए Q3 और Q4 है। अगर ऐसा है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, Right. कोई एक कंपनी बहुत Right. बड़ी भी होनी चाहिए, आपसे बहुत बड़ी कोई ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है अभी? ग्लोबली काफी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। इंडियन अभी नहीं है कोई, हम पहले लीड कर रहे हैं। ग्लोबली कौन है? फ्रेंच कंपनी globally कौन बताओ। सी है? Moleskine। Italian। कितनी लार्ज है, एक बार थोड़ा सा आइडिया दो मेरे को। दे आर $200 million कंपनी। तो ये इंडिया में कैचअप नहीं किया क्या अभी? इंडिया में अभी तक कैचअप नहीं किया, वो अभी कैचअप कर रहा है और ये ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। जैसे मैंने बताया, ईयर ऑन ईयर हमारी सेल्स बढ़ते जा रही है। अब आपने ग्लोबल एक दो कंपनी बता दी, तो ये भी बता दो कि वहाँ पर जो बिकने का प्राइस पॉइंट होता है और यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या काफी similar different है? है। काफी different है। ऑफ कोर्स। तो वहाँ मार्जिन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मार्जिन Right. स्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ है। पर अपना कितना स्टेडी स्टेट EBITDA बन सकता है इसके अंदर? एनीवे डू बिटवीन 10 to 15%। जैसे मैं बता, जो ग्रॉस मार्जिन है हमारा एट प्रेजेंट 80% ग्रॉस मार्जिन है। तो वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? सारा मार्केटिंग में जा रहा है। सारा मार्केट, क्योंकि एट प्रेजेंट जैसे कैटेगरी लाइक क्रिएटिंग हमारा जो ये है कैटेगरी क्रिएशन बिजनेस है, उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा मार्केटिंग के लिए हम लोग ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं इनिशियली। ये कितने का आता है? 1599 1600। 1600 रुपए में बहुत महंगा नहीं खरीदने के लिए। जो हमारी टारगेटिंग है वो इससे काफी अच्छी पर है, because this works out, मतलब ये आप 6 कह रहे महीने हो से कि तो सिंपल अगर मैं मार्केट से ब्रेक करूं, राइट तो एक हाउस होल्ड की एक मिनिमम इनकम होना जरूरी है टू बाय Right. दिस, अगर बच्चे को खरीदना है। राइट। करेक्ट। इंडिया में टैक्स पेयर 7 करोड़ लोग फाइल करते हैं, 2.5 करोड़ लोग केवल टैक्स पे करते हैं। राइट इस प्राइस पॉइंट में अगर बच्चा खरीद रहा है तो एवरेज फैमिली की इनकम 20 लाख तो होनी चाहिए। राइट। क्या ऐसे हाउस होल्ड इंडिया में करोड़ सवा करोड़ इनकम है, तो अपना मार्केट है बहुत छोटा हो चुका है इसके। हमारी नोटबुक्स जो शुरू होती है वो 699 799 से भी शुरू होती है। हमारे बाकी प्रोडक्ट जो है 499 से भी शुरू होते हैं। एवरेज प्राइस कितना है आपका? एवरेज 1650 1650। 1650 का एवरेज है ना? एवरेज ऑर्डर वैल्यू। जेन जी खरीद रहा है जिसके पेरेंट्स रिच ऑलरेडी हैं। राइट। अच्छा, आपका सबसे ज्यादा क्या बिकता है? हमारे अभी प्लानर सबसे ज्यादा बिकते हैं। ये जो प्लानर आपने दिया मुझे इस टाइप का, हाँ जी। दिस इज द रेप्लिका ऑफ अ डिजिटल प्लानर, जो आप अगर गूगल कैलेंडर पे जाओगे हाँ। तो बिल्कुल वो आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, which doesn't work. I'll tell you why, क्योंकि बहुत लिमिटेड कॉल्स ईमेल के लिए 2 लाइन है। So we have different types of planner। अभी आपके Planners. पास जैसे है ये डेली प्लानर है, हाँ जी। राइट? उसमें हमने पूरे डे की स्केड्यूलिंग आपको दी है। सिमिलरली हमारा एक प्रोडक्टिविटी प्लानर है जिसमें ज्यादा स्पेस है आपके पास लिखने के लिए। मैं आपको और एक चैलेंज बताती हूँ। ये बहुत इजीली कोई आपके बुक्स खरीद के रेप्लिकेट कर सकता है। राइट तो ये जो बैरियर टू एंट्री है, इट हैज टू बी हाई, राइट ताकि फिर आप स्केल कर सके। राइट अगर बैरियर टू एंट्री लो होता है तो फिर आप स्केल नहीं कर पाते। राइट। करेक्ट। आप कह रहे हो अब लोग वापस लिखना शुरू कर रहे हैं? राइट। आई डोंट एग्री ब्रो।
जैसे विनीता ने शुरुआत में ही कहा कि जेनजी जो है वो काफी बिलीव करती है ये सारी चीजों में, Journaling. एनालॉग प्रोडक्ट्स में, वही बोल रहा था. No, Sorry? journaling as a But not- trend. but At least digitally. women. Not really. No, no. Digitally. हैंड रिटन. तो मैं वही बोल रहा था जैसे कि जो नई जनरेशन है, कैसे पता? मैं वही कोई बता रहा research किया है? मैं वही जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो नई जनरेशन है वो आजकल बहुत ज्यादा बिलीव करती है. उन्हें रियलाइज हो चुका है कि टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड इज एज इम्पोर्टेंट एज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी. इसीलिए वो लोग ज्यादा स्पेंड करते एक्सपीरियंसेस पे, एनालॉग प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि वो जो जनरेशन है पूरी वो डिजिटली वर्ल्ड में बॉर्न हुई है. वो कैसी बात कर रहा है यार? मेरी वाइफ को बुक्स पढ़ने की बहुत आदत है. Right. उसके खान मार्केट में 2-3 दुकानें हैं जो उसे बहुत अच्छी लगती Yes. है. सारी बंद हो गई. आप ये जो क्लेम कर रहे हो कि जेनजीज वापस लिखने की तरफ जा रहे हैं Okay. और वो इस पे प्लानिंग करेंगे, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट फैक्ट. अंडरस्टूड. I'm out, unfortunately, though I love writing. मुझे लगता है कि ये मार्केट will face lot of challenges साइज में, क्योंकि जो यंगस्टर्स है, मैं मेरे खुद के बच्चों को देखती हूँ, राइटिंग करते हैं लोग बट डिजिटली करते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा, बैरियर टू एंट्री इज लो, इजी टू कॉपी एंड बियॉन्ड अ पॉइंट आप स्केल नहीं कर पाएंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरे को आप लोग अच्छे लगे, आपकी ये क्वालिटी अच्छी लगी, आपकी लुक एंड फील अच्छी है, Right. प्रोडक्ट में दम है, बट मेरे को लगता है कि बहुत नीश मार्केट है. और सेकंड, मेरा कॉन्सेप्चुअली मैं एग्री नहीं कर पा रहा इस बात पे, Right. जो आपने सुन ही लिया मेरी डिस्कशन से. आई एम आउट. आपका जो बिजनेस है जर्नलिंग बहुत स्पेसिफिक है टू जेनजी वुमेन एंड सोशल Yes. मीडिया savvy मेट्रो, तो yes. बहुत नीश है. एंड ऊपर से द बैरियर ऑफ 1600 का, इवन 1000 रुपए या 800 का प्राइस पॉइंट, राइट. स्मॉल ऑडियंस है, Understood. नॉट स्केलेबल बिजनेस एट द मोमेंट. सो आई एम आउट. देखिए यार, फर्स्ट लेसन इन बिजनेस इज आप मार्केट को नहीं बदल सकते ओवरनाइट, राइट? राइट. और अगर मार्केट बहुत छोटी है, या तो कोई ऐसा टेलविंड हो, ऐसा ट्रेंड हो जो अपने आप मार्केट को बढ़ा रहा है तेजी से और आप उसमें कूद गए. यहाँ पर तो ट्रेंड भी आपके अगेंस्ट है. आई डोंट थिंक यू शुड रेज कैपिटल. आपको अगर पैशन है इस बिजनेस का, तो आप इसको अच्छी तरह से छोटे तरीके से बढ़ाइए. कट डाउन ऑल योर अननेसेसरी कॉस्ट, राइट? डोंट डिस्गाइज योर मैन पावर कॉस्ट बाय आउटसोर्सिंग. वो मैन पावर ही कॉस्ट है, आपने आउटसोर्स कर लिया तो क्या हुआ? राइट. ठीक है, और उसको प्रॉफिटेबली चलाइए. ये इसमें डोंट बी इन द फैलेसी कि आप रेस कर दोगे, एक बड़ा बिजनेस बना लोगे. ये बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आउट. गुड लक. थैंक यू. मार्केट छोटा है, प्राइस पॉइंट जो आपने रखा है उसके बाद तो बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही कम अफोर्ड कर सकते हैं इस टाइप. बड़ा इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, पैशन का हॉबी प्रोजेक्ट हो सकता है. मैं भी बाहर हूँ. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. Thank you. And I will give this to a lot of people. Thank you so much. Thank you. Thank you. दोस्तों, आज द शार्क में आपका स्वागत है. आज हमारे साथ आज द शार्क में जुड़ रहे हैं सीएमओ एंड को फाउंडर ऑफ बोट मिस्टर अमन गुप्ता. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. राहुल वासा. सर, निरेन भवसर अहमदाबाद से आपसे सवाल करते हैं कि माई सेल्फ निरेन भवसर फ्रॉम अहमदाबाद, राइट नाउ 38. I want to be an entrepreneur like you guys, but don't have enough courage to start something new. Also, I have a family with 2 kids. और उन लोगों के बारे में सोचता हूँ तो और हिम्मत नहीं होती है. How do you manage a business being a parent to 2 kids? गुड क्वेश्चन, बट इस सवाल का आंसर इतना इजी नहीं है. मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस देखनी पड़ती हैं. अब अगर इफ यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की और फैमिली की, तो आप नहीं छोड़ सकते. आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, या फिर थोड़े पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, थोड़ा सेविंग करनी पड़ेगी, तब स्टार्ट करो. जब कोई ऐसा आइडिया अच्छा आए तो किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाओ जो आपको उसको बताओ आपकी सिचुएशन की, आपको सैलरी भी दे थोड़ी. बट अगर सब कुछ ठीक है और आप कर सकते हो, तो ये मत सोचो कि बिजनेस चलाना इजी है. लगता इजी है नहीं. मैं हमेशा कहता हूँ, आज 3 साल से कह रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरी वाइफ के साथ, 1 समीर के साथ. बोट है वो मेरे बच्चे की तरह है, और उसको पालने में उतना ही टाइम लगता है, उतना ही मेहनत, उतनी एफर्ट लगते हैं. तो जैसे अदा मेरी जो फर्स्ट डॉटर है, उसमें मेरी वाइफ ने बहुत टाइम स्पेंड किया है अदा को ग्रो करने में, और मैंने उस टाइम पे बोट ग्रो करने में टाइम स्पेंड किया है. तो बिटवीन द पार्टनर्स ऑल्सो यू हैव टू see which role who has to perform. But ये इतना easy आंसर नहीं है. तो अपनी परिस्थितियां देखने के बाद इसका जो आपके लिए ठीक है वो करो. Thank you so much for asking the question. अमन सर, thank you so much for your valuable time. आप लोगों से अगले आज द शार्क में मिलेंगे with a new shark and a new question. You stay tuned.